नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं एक आईपीएस ऑफिसर, महिला है और साथ में आईपीएस है। एक टफ कॉम्बिनेशन है क्योंकि आईपीएस होना ही अपने आप में एक बहुत टफ जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ एक महिला। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को दोनों को बैलेंस करके रख सकते हैं। 2006 की ये टॉपर रही हैं, तो बहुत सारे इनके साथ अनुभव हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो है कि जब जब ये अपने नए चार्ज को लेने गई हैं, तब तक कोई ना कोई इनके फैमिली का साथ में रहा है। जैसे इंदौर में जब ये पोस्टिंग इनकी हुई, ये चार्ज लेने गई, तो वहाँ पे जाके इन्होंने अपने सासू माँ के पैर छुए और चार्ज लिया। कई बार इनको देखा गया था कि अपने 2 साल के बच्चे के साथ, बेटी के साथ ये गश्त में जाती थी। कभी भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि हाँ मैं एक माँ हूँ, महिला हूँ, तो मैं प्रोफेशनल अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उसको कैसे पूरा करूँ। तो दोनों को बहुत अच्छे से इन्होंने किया। चलिए, आज ये स्वदेश न्यूज़ के दफ्तर में आई हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मैम, आपका स्वदेश न्यूज़ के चैनल में और हमारे इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन सबसे पहले जो मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि जब इंदौर में आपकी पोस्टिंग हुई और आप चार्ज लेने गई, तो आप वहाँ गई, आपकी सासू माँ मौजूद थी, आपने उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया और फिर आपने अपना पदभार ग्रहण किया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज इससे जाता है। इट सेट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि जनरली ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो सासू माँ पैर खींचती हैं, नहीं बढ़ने देती। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे फैमिली, मेरी मैटरनल फैमिली और जो मेरे इन-लॉज़ की फैमिली है, दोनों से ही मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और बेसिकली जो आपने पॉइंट रेज़ किया कि फैमिली को जब भी हम मतलब आप अगर जॉब में जाते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फैमिली को पीछे छोड़ दो। इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ऑन द डे व्हेन आई जॉइंड माय इंदौर पोस्टिंग, माय फैमिली वाज विद मी। तो एक तरीके से चूँकि आई वाज जॉइनिंग दिस असाइनमेंट, तो ऑफिस में हम लोग सभी लोग साथ में गए। तो बेसिकली आइडिया ये है कि हम जब कोई भी एक भूमिका निभा रहे हैं तो हमारी दूसरी भूमिकाएं ख़त्म नहीं हो जाती हैं, वो भी अपनी जगह पर हैं। और हम जैसे जनता में हम सभी से मिलते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो उस क्षण कुछ ऐसा संयोग बना कि फैमिली के लोग साथ में थे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा परिवार हर क्षण मेरे साथ में है और समझता है। मेरे जॉब की जो चैलेंजेस हैं उनको भी समझता है। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा योगदान उनके परिवार का होता है। तो परिवार अगर उनकी फील्ड की समस्याओं को समझता है, उनके जॉब की जो चैलेंजेस हैं उसको समझता है और उसको साथ में वैसा सहयोग देता है, तो महिलाओं का काम करना और भी आसान हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये भी बहुत सारे आपके ये भी था कि आप अपने 2 साल की बेटी को लेके गश्त पे निकलती थी, तो उससे भी बहुत लोग जो हैं, जो जनता देखती थी और बाकी भी जो पुलिस वाले होते थे, वो भी बड़े उत्साहित होते थे उससे। देखिए, कभी कोई ऐसा घटना होती है और वो एक जनरल एक ये मैसेजिंग उससे हो जाती है कि इट वाज वन ऑफ सच ओकेजन्स। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम लोग गश्त पे लेकर के निकलते हैं, क्योंकि पुलिस ड्यूटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने डिसिप्लिन हैं और अपनी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो भी हैं। एक किसी दिन संयोग ऐसा हुआ कि गाड़ी से जाते समय मेरी 2 साल की बेटी ने जिद की साथ चलने की। चूँकि मैं एक किसी पर्टिकुलर मैटर पे, जिसमें कि आरोपी को पकड़ा हुआ था और उससे कुछ पूछताछ चल रही थी, कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट्स, इट वाज अ केस ऑफ मर्डर। तो कुछ डिस्टेंस पे चूँकि काफ़ी डिस्टेंस था जहाँ जाना था, तो मैं उसको साथ ले गई। तो ऐसा प्रसारित हुआ कि मैं लेकर के निकलती हूँ। बट हाँ, ये है कि जब कभी ज़रूरत होती है, ख़ासतौर से जो महिलाएं कार्यक्षेत्र में हैं, उनको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में उनको हम जॉब में किस तरीके से कन्वीनियंसेस हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, महिलाओं ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है कि उनको वर्क प्लेस पे जैसे झूला घर की फैसिलिटीज़ हैं वो मिले, उनके लिए जो एमेनिटीज़ हैं, से फॉर एग्जांपल वॉशरूम है या उनके लिए रेस्ट रूम है, तो उसकी सुविधाएं मिलें। तो
बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि महिलाएं जो है वो कार्यक्षेत्र में तो बाहर आ गई हैं, लेकिन घर की जवाबदारी के साथ में और कार्यक्षेत्र की जवाबदारी के साथ में ये दोहरी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। और बहुत बार ये होता है कि वर्क स्पेस में कई बार एक मानसिकता कुछ जेंट्स की भी ये रहती है कि महिलाओं को अगर ये जॉब देंगे तो वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगी, उनको तो अपने घर की जवाबदारियों की ही रहती है या वो छुट्टियाँ ज़्यादा लेती हैं। बट हमारा ये सोचना है कि जैसे जैसे महिलाएँ फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, अगर हम उनके लिए कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट बनाएंगे जहाँ वो अपने बच्चों को भी आवश्यकता पड़ने पर ले जा सकें, उनकी सेफ्टी के लिए वो एक तरीके से आश्वस्त हों, तो बहुत बेहतर वो परफॉर्म करती हैं। तो ये कैपेबिलिटी का इशू नहीं है, ये इस चीज़ का इशू है कि हम महिलाओं की जवाबदारियों को हैंडल करने के लिए उनको कैसे हम एक सुविधाजनक वर्क स्पेस हम उनको उपलब्ध करा सकें। तो ये मतलब बेसिकली एक मैसेज है, और मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें। इसके लिए सोसाइटी को, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक अच्छा वर्क स्पेस उपलब्ध कराना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इससे मैसेज भी जाता है, वुमेन है, मदर हैं, और जो ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बच्चे की, वो तो मदर के साथ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और मदर भावुक भी होती है। तो अगर आप अपने वर्क स्पेस पे जब वो बच्चा ज़िद कर रहा है लेकर गई, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत बात है, क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है कि किसी और को भी अगर इस तरह की दिक्कत आए तो वो लेके आ सकता, अगर वहाँ पे वो एनवायरनमेंट सेफ है। जी हाँ जी। अभी बात करते हैं आपके पोस्टिंग के। अब आप IG एडमिन हैं, PHQ में पोस्टेड हैं। फील्ड जॉब से निकल के एक तरह से अगर हम कह सकते हैं इसको डेस्क जॉब, हाँ जी, मतलब कितना अंतर रहता है, और आपके जैसे जुझारू जो पर्सनालिटी होते हैं वो कैसे फिर एडजस्ट करते हैं? देखिए, पुलिसिंग सिर्फ फील्ड जॉब नहीं है, पुलिसिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटेलिजेंस के काम को लें तो उसका एक अपना ऐसा प्रोफाइल है जो कि मोस्टली थोड़ा सा हिडन एस्पेक्ट रहता है उसमें, कि जहाँ आप बिल्कुल सामने आकर के काम नहीं करते हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो बिहाइंड द कवर चलते हैं। सिमिलरली जो हमारा पुलिस मुख्यालय है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि पूरे स्टेट की फंक्शनिंग को बहुत क्रूशियल तरीके से उसको गवर्न करती हैं। फॉर एग्जांपल, हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो तमाम असाइनमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड हैं, लोगों की पदोन्नति से संबंधित है, उनकी इंक्रीमेंट से संबंधित है, उनके पनिशमेंट से या जो सर्विस रिकॉर्ड्स हैं उससे रिलेटेड है। तो सिमिलरली फॉर एग्जांपल, स्पेशल हमारा जो STF है, उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को हम टैकल करते हैं कि वो फील्ड में सामने दिख करके नहीं हो पाते। तो इट्स अ काइंड ऑफ जो वैरायटी है पुलिस जॉब्स की, वो बहुत सारे वेरिंग रोल्स हैं। और फील्ड रोल्स जो हैं वो स्पेशली एक IPS ऑफिसर के करियर में इनिशियली जब वो ASP, SP, एज DIG, IG होते हैं तो उस समय ज़्यादा होते हैं। एज यू गो अप द लैडर तो आपको ऑब्वियसली कुछ हेडक्वार्टर की पोस्टिंग्स होती हैं जहाँ से आप काफ़ी बड़े लेवल पे आप मतलब शांत रह करके बट एक बड़े लेवल पे आप चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोफाइल का हिस्सा है। बहुत तरह तरह के असाइनमेंट्स हैं जो आपके सामने आते हैं, और उन सभी को समझना, करना, वो ओवरऑल पुलिसिंग के लिए अच्छा होता है। देखिए, असाइनमेंट की आपने बात करी, तो इंदौर में जब आप थी तब हनी ट्रैप का इशू था, बहुत आप लाइमलाइट में आई थी, क्योंकि आप पे पूरी जवाबदारी दी गई थी पूरे उसके इन्वेस्टिगेशन की। तो एज ए वुमेन इतना हाई प्रोफाइल वो पूरा इन्वेस्टिगेशन था, कभी आपके हाथ कांपे, कभी डर लगा, कभी लगा कि ये क्या कर रही हूँ? बिकॉज ऑल द बिग विग्स के नाम आते हैं, कयास लगाए जाते हैं, सुनते हैं, लॉर्ड ऑफ IAS, IPS, पॉलिटिशियंस, यानी ऑल द बिग विग्स ऑफ मध्य प्रदेश वेर इन्वॉल्व। तो उस समय कैसा था, वो दौर कैसा था? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है कि जब ऐसा लाइमलाइट में आप आते हैं तो चीज़ों को यानी हैंडल करने में कैसा फील होता है या कैसे हम हैंडल करते हैं। बट देन मैं आपको ये कहूँगी कि पहली चीज़ तो मैं कहूँगी कि पुलिस की जो ट्रेनिंग है, स्पेशली हमारी जो IPS ट्रेनिंग है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। तो बहुत सारी चीज़ें हम जब ट्रेनिंग में रहते हैं, एक पुलिस बिकमिंग ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं, एस्पेक्ट्स रहते हैं कि हमको चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना। और बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ ये कॉपी पेस्ट नेचर का होता है, बेसिकली बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो आपको स्ट्रेस में डालते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि हॉर्स राइडिंग है।
अब हॉर्स राइडिंग आज की डेट में आप नहीं देखेंगे कि किसी को हॉर्स राइड करते हुए आप देखें और वो उसका कोई पुलिसिंग से सीधा कनेक्शन हो. But then riding a horse, overcoming your fear is a crucial thing which probably brings something out in you and आपको कहीं ना कहीं वो अंदर से मजबूत करता है कि ठीक है डर है बट देन हाउ टू हैंडल दैट. रॉक क्लाइंबिंग है, स्विमिंग है, फायरिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं. तो बहुत बार हम लोगों को भी ट्रेनिंग के दौरान लगता है कि इसकी यूटिलिटी क्या है. लेकिन मुझे एक बात ये समझ में आई कि सर्विस के दौरान मतलब जब आप ये सब चीज़ें सीख रहे होते हैं तो उसके दौरान कुछ आपके अंदर बिल्डअप होता है. बेसिकली करेज एक बिल्डअप होता है कि आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगी तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे. तो खैर पेपर पर कोई चीज़ करना या समझना मतलब कोई चीज़ आप पढ़ लें, एकेडमिकली पढ़ लें, वो एक डिफरेंट चीज़ है. आप स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपकी ट्रेनिंग्स में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. तो सिमिलरली जब हम फील्ड में जाते हैं या हमारी किसी भी पोस्टिंग में अगर हम हो तो बहुत सारी ऐसी क्रूशियल सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हाँ आपको या जनता को ये लग सकता है कि हाथ पैर काँप रहे होंगे. आती भी हैं ऐसी सिचुएशंस बट थैंकफुली मेरे साथ मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस पुलिस ट्रेनिंग मेरे साथ अच्छी चीज़ ये रही कि मैं काफ़ी पहले से मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली अलाइंड हूँ इन द सेंस दैट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग काइंड ऑफ मेडिटेशन, हार्टफुलनेस मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, जहाँ हम अपने हार्ट पे एक तरीके से काम करते हैं. इट्स अ हार्ट बेस्ड टेक्निक ऑफ मेडिटेशन कि हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत है और उस पर आई हैव बीन मेडिटेटिंग बाय दिस टेक्निक. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने पाया कि ये हमारे हृदय की जो दिल की हमारी क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें करेज एक बहुत एसेंशियल क्वालिटी है, क्लैरिटी एक बहुत एसेंशियल क्वालिटी है, एक सेटिस्फैक्शन जो है संतोष जिसको हम बोलते हैं वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है. और डिसीजन मेकिंग, ये आपके जो दिल से आपके निर्णय आते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं क्योंकि निर्णय आप दो तरीके से ले सकते हो. एक आप ले सकते हो कि भाई सोसाइटी क्या कह रही है या सो एंड सो पर्सन क्या कह रहा है जिसमें हम कहते हैं कि हम लोग हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या कुछ लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं. तो उसमें एक माइंड आपका चलता है कि ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, वैसा करेंगे तो कैसा होता है. और कहीं एक बारीक सी दिल की आवाज़ होती है. अगर आप इंट्रोस्पेक्शन के लिए थोड़ा समय निकालें, आप मेडिटेशन के लिए थोड़ा समय निकालें तो आपका दिल आपको एक धीमी सी आवाज़ में कहता है कि नहीं भाई सही ये है और आपको ऐसा करना चाहिए. और जब वो कहता है तो उसको फॉलो करने के लिए भी आपको अगेन दिल का साहस चाहिए. तो थैंकफुली मेरे साथ ये हुआ, जैसे मैंने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग बहुत हमको तैयार करता है. दूसरी चीज़ ये जो दिल का एक अभ्यास है जो मैं बहुत समय से कर रही हूँ, इसने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत क्लैरिटी दी, क्लियर डिसीजन मेकिंग दी और एक बहुत सेटिस्फैक्शन मुझे है अभी तक की सर्विस में और मेरे डिसीजंस को लेकर के कि जो कुछ मैंने किया चाहे वो प्रोफेशनल उसमें हो या मेरे पर्सनल अफेयर्स में हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पलट के पीछे कभी देखना पड़ा हो या मुझे रिग्रेट रहा हो कि मैंने ऐसा क्यों किया या उसके कहने पे ऐसा क्यों किया या किसी केस में किसी कहने से कुछ हम इन्फ्लुएंस हुए. मुझे बाय एंड लार्ज मुझे सेटिस्फैक्शन है कि मैंने जो किया मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और उसको सुन के किया और उसके लिए जो साहस था वो भी मुझे मेरे अंदर से मुझे मिला. लेकिन ये जब केस था तब तो बहुत प्रेशर रहा होगा आपके ऊपर, बहुत लोगों ने जानना चाहा होगा कि किस किस के सीडीज़ है. देखिए हम जब कोई भी रोल परफॉर्म करते हैं तो देयर इज़ अ लीगल एस्पेक्ट टू एवरीथिंग इन पुलिसिंग. जो लीगैलिटी है और जिसमें नीड टू नो बेसिस जो एस्पेक्ट रहता है कि हमको जैसे मीडिया का कुछ अगर प्रश्न है तो हमें उनको कितनी बात लीगली हम कितनी बात हमको बतानी चाहिए. अगर कोई विक्टिम है, फरियादी है, वो अपने इंटरेस्ट्स को जानना चाहता है तो हमें डेफिनेटली हमको उनको किस तरीके से हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए. आरोपी के अपने कुछ राइट्स होते हैं, उन पे भी हम कुछ चीज़ें हमको बताना मैंडेटरी है, कुछ चीज़ें हम नहीं बता सकते. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रेशर वाली बात मैं बहुत इससे वास्ता नहीं रखती. मुझे लगता है कि प्रेशर तब होता है जब आप प्रेशर लेते हो. अगर आप क्लियर हो अपने डिसीजंस को लेकर के, आप लीगली एब्सोल्युटली क्लियर हो कि किसके क्या राइट्स हैं, किसको क्या बताना है और कोई भी चीज़ वो हाइप पे है या सेंसेशनलिज्म पे है या लीगैलिटी पे है, मैंडेटरी है, तो ये चीज़ें जब अगर एक बार आपको क्लैरिटी है तो मुझे नहीं लगता कि जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपको परेशान करेंगे. जी बहुत अच्छे से आपने समझाया क्योंकि उस समय बिल्कुल
जो है आप भी एकदम लाइमलाइट में आ गई थी, क्योंकि यू वर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और ये पूरा केस जो था वो बिल्कुल सुर्खियों में था। अभी आपने बात की थी तो उसमें एक मुझे याद आया कि आप शायद बहुत अच्छी निशानेबाज भी हैं। ये कैसे आपने सीखा, कहाँ पे, ट्रेनिंग के दौरान? ट्रेनिंग के दौरान ही। मैंने इसके पहले कभी भी फायरिंग नहीं की थी। जब हम ट्रेनिंग में गए तो वहाँ हमारे फायरिंग के सेशंस होते थे एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। और अगेन मैं ये पाती हूँ कि प्रॉब्ली आई हैव बीन फॉलोइंग मेडिटेशन, तो उससे नेचुरली हमारा कंसंट्रेशन डेवलप होता है। तो दैट माइट ऑल्सो बी अ रीज़न कि जो मेरा एम था और जो चीज़ें सिखाई गई कि हमको किस तरीके से बेटर हमको शूट करना है, वो प्रॉब्ली उसमें हेल्प मिली मुझे। तो शुरू से आईपीएस में आना चाहती थी, मतलब सर्विसेज में आना चाहती थी? इंटरेस्टिंगली नहीं। अच्छा। मैंने सोचा नहीं था बहुत ज़्यादा पुलिस के बारे में, बट ये था कि एक फैमिली बैकग्राउंड था। मेरे पेरेंट्स दोनों ही एकेडमिक लाइन में थे, दोनों प्रोफेसर थे, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर सिविल सर्वेंट थे, मेरे अंकल सिविल सर्वेंट थे। तो फैमिली में यानी दोनों चीज़ें थी कि या तो मैं एकेडमिक्स की लाइन में जा सकती हूँ या मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकती हूँ। तो मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया सिंस वेरी अर्ली, आई बिलीव मैं 6th-7th स्टैंडर्ड में थी, तो वो मुझे प्रतियोगिता दर्पण और विजार्ड इस तरह की बुक्स वो मुझे ला करके देते थे और उनकी इच्छा थी कि मैं अपने दादाजी की तरह ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊँ। फिर मैं बहुत ही कहूँगी डिसिप्लिन्ड एंड डोसाइल चाइल्ड थी, बहुत अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म करती थी। तो मेरी बहुत ज़्यादा डोसाइल और आईपीएस डोसाइल इन द सेंस कि रूल्स को बहुत फॉलो करती थी, बहुत डिसिप्लिन थी। बड़े लोग जो मुझे लगता था कि वो मेरा भला चाहते हैं, मुझे जो गाइड करते थे उसको बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। मैं कहूँगी कि मेरी पर्सनल विशेस बहुत ज़्यादा नहीं थी कि बहुत एकदम वियर्ड या कुछ रैंडम ये हो कि मुझे ऐसा करना है या वैसा करना है। सिंस आई वॉज अ गुड, आई वॉज स्टूडियस पर्सन और आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़, आई यूज टू कम फर्स्ट इन माई क्लास। तो मुझे ये था कि ठीक है, पापा अगर मुझे बोल रहे हैं तो मुझे सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना है एंड देयर इज़ नो हार्म, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, अगर फादर की इच्छा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो आई विल प्रिपेयर फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। तो उस समय इसी वजह से ये हुआ कि मैंने जेएनयू का एग्ज़ाम दिया कि दिल्ली में मुझे ट्रेनिंग कोचिंग मिल जाएगी और मैं दिल्ली पहुंची। वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल था एकेडमिक्स का, क्योंकि रिसर्च काफ़ी होती थी वहाँ जेएनयू में। तो एक बार मेरा एक क्षण ऐसा आया कि मुझे लगा मुझे एकेडमिक्स में ही जाना चाहिए या कि फिर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। तो उस समय मेरे दादाजी ने मुझे गाइड किया कि अगर आप समझते हो कि आप में पोटेंशियल है तो आपको उस दिशा में एम करना चाहिए जहां आप के पोटेंशियल का जो फ़ायदा है वो एक लार्जर पब्लिक को मिल सके, बहुत लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो मुझे ये बात समझ में आई और फिर मैंने गंभीरता से सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया। आईएएस मेरा फर्स्ट ऑप्शन था, आईपीएस सेकंड ऑप्शन था। बहुत सोच करके मैंने भरा था, क्योंकि मुझे ये लगा कि एक चैलेंज जो है एक पुलिस की सर्विस में, वो जब मैं अपने निर्णय खुद लेने लग गई तो मुझे समझ में आया कि वो चैलेंज लेना जो है वो अच्छा होगा। तो उस समय जब हम चॉइसेस भरते हैं मेंस एग्ज़ाम के दौरान, तो आईएएस, आईपीएस एंड देन रेवेन्यू सर्विस एंड बहुत सारी जो सर्विसेज 17-18 सर्विसेज होती हैं उस लाइन में। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंची, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा आईपीएस में हो गया, मतलब 67th रैंक थी और सर्विस अलॉटमेंट कुछ बाद में होता था। तो उस समय मुझे समझ में आया कि शायद है कि आईएएस में नहीं होगा, ये आईपीएस में ही होगा। एंड देन आई टुक अ डिसीजन दैट आई हैव टू स्टे इन दिस सर्विस ओनली। मोस्टली लोग ये कोशिश करते हैं कि अटेम्प्ट बचे होते हैं तो वो फर्दर आईएएस के लिए ट्राई करते हैं, बट बाई देन आई हैड रियलाइज कि दिस इज़ द सर्विस विच इज़ गिविंग मी अ सॉर्ट ऑफ चैलेंज। और मुझे फिर वो एक एडवेंचर सा एक इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ कि नहीं, अब मुझे आईपीएस में ही रहना है। तो फिर मैंने आगे एग्ज़ाम नहीं दिया। एंड आई बिलीव कि वो डिसीजन जो दिल से आया वो किसी के कहने से नहीं आया। मतलब मैं इस लाइन में ज़रूर अपने फादर के और फैमिली के कहने से मैं घुसी, लेकिन जब जो उसमें सर्विस सिलेक्शन का टाइम आया उस समय मेरी फैमिली थोड़ा सा ये थी कि पुलिस में ये कैसा, मतलब पुलिस को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं हमारे जो एक सामान्य परिवार के लोग होते हैं। उनको लगता है, थोड़ा बच्चे के लिए लगता है कि पुलिस की सर्विस में रिस्क होगी, और स्पेशली लड़कियों के लिए सोचते हैं। तो
बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं थे, बट देन आई टुक अ डिसीजन कि नहीं, मुझे इसी सर्विस में रहना है, एंड दिस इज़ समथिंग ऑफ इंटरेस्ट टू मी। तो आई नेवर लुक बैक देन। आपने अपने दिल की सुनी और मैंने अपने बिल्कुल दिल की दिल की सुनी, हाँ जी। लेकिन आपने शादी एक IAS से कर ली। कोइंसिडेंस था, मुझे लगता है शादी बहुत बड़ा संयोग होता है किसी के जीवन में, और ऑब्वियसली मैं ऑल इंडिया सर्विस में आ गई थी, तो हम एक मैच खोज रहे थे ऑल इंडिया सर्विस में ही, और संयोग से वो IAS ऑफिसर शशांक 2007 बैच के थे, मैं 2006 बैच की थी। एक कॉमन फ्रेंड हमारे साथ में पुलिस में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उनका हुआ, तो वी गॉट इंट्रोड्यूस टू ईच अदर एंड we found it to be a good match। तो अभी दिल्ली में पोस्टेड हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे तालमेल बिठाती हैं? मुझे लगता IAS है है, IPS है, क्योंकि हम लोग अक्सर चर्चा सुनते हैं कि IAS IPS की कभी नहीं बनती। ऐसा नहीं है, एक मुझे लगता है कि एक जनरल क्या कहेंगे कि एक परसेप्शन बन जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग जब फील्ड में होते हैं तो हम, जैसे हमारी शुरू की पोस्टिंग्स में एज SP एंड एज कलेक्टर हमने IAS ऑफिसर्स के साथ में काम किया हुआ है, और मुझे लगता है बहुत अच्छा तालमेल होता है अधिकांश समय। कभी रेयर कोई ओकेजन हो बात अलग है, लेकिन बाय एंड लार्ज चूँकि हम एक एज अ टीम हम जो है सोसाइटी को सर्व करते हैं, तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट में मैं कहूँ कि एक बहुत अच्छा तालमेल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के साथ में होता है, और तभी मुझे लगता है कि जब ये तालमेल अच्छा होता है तभी हम जो ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि लॉ एंड ऑर्डर भी हमको देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ऐसे हैं जिसमें पुलिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल होता है, तो वो सब कुछ डिलीवर करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो प्रोफेशनली तो कोई इशू नहीं है। फैमिली की जहाँ तक पर्सनल लेवल पे एक बात है, तो अच्छी बात यह है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हमारी जॉब को बहुत ज़्यादा घर में नहीं लाते हैं, और घर में आप एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरेक्ट करते हो, वो फिर चाहे IAS हो या कोई और सर्विस में हो या वाइफ आपकी किसी भी सर्विस में हो। मुझे लगता है कि जो हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, जो कोर वैल्यूज़ हैं ऑफ टू पर्सन्स कमिंग टुगेदर अंडर वन रूफ एंड ट्राइंग टू लीड अ हारमोनियस फैमिली लाइफ, तो मुझे लगता है कि वैल्यू सिस्टम ज़्यादा मायने रखता है, दोनों के इंटरेस्ट मायने रखते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो दोनों के बीच में वो फैमिली के लिए मायने रखती है। वहाँ फिर ये जो IAS IPS वाला वो नहीं आता घर पे, खैर आप लाते भी नहीं है, लेकिन जैसे कि आप लोगों की पोस्टिंग चलिए कभी साथ है कभी साथ नहीं है, अक्सर साथ नहीं भी होता, जैसे अभी हस्बैंड आपकी दिल्ली में पोस्टेड, आप भोपाल में पोस्टेड है, तो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस में फिर कैसे आप लोग देखिए हमने जब शादी की तो हम ऑलरेडी जॉब में थे, तो हमने सब जानते बूझते हुए शादी की कि बहुत बार पोस्टिंग कभी साथ में होगी कभी नहीं होगी, तो एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिंस द बिगनिंग हमारी होती है। हम जॉब को लेकर के फैमिली को हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, सिमिलरली फैमिली को लेकर के जॉब को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं एक ये अंडरस्टैंडिंग कपल में होनी चाहिए कि जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली अगर हमने मैरिज जो है वो जॉब के बाद स्टार्ट की है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक दायित्व बनता है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स जो उनके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती हैं, जॉब की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको लेकर के जो हो सकती हैं उसको समझें और सहयोग करें। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से हम समझ के करेंगे तो किसी भी कपल में दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है कि हम महिलाओं से अपेक्षा करते हैं कि वो जॉब करें, वो पैसा अर्न करें, और उनको हम जॉब की एक्सपेक्टेशंस के साथ में हम सपोर्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जॉब ऐसा है कि उसको रात में, हमारा ही जॉब ऐसा है कि हमको रात में कई बार निकलना पड़े, अब ऐसे में फैमिली सोचे कि भाई ये रात में क्यों निकल रही है, तो दैट इज़ नॉट फेयर। आपको जॉब भी चाहिए, आपको सैलरी भी चाहिए, मतलब मैं ये टिपिकल जो है ये पैट्रियाटिक जो माइंडसेट है उसकी बात कर रही हूँ कि हमको कई बार होता है कि महिलाओं से हमें अपेक्षा है कि वो काम करें, वो फैमिली को सपोर्ट करें, लेकिन जो जॉब की उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम बड़े इफ्स एंड बट्स के साथ देखते हैं कि ये इतने बजे क्यों गई, या ऐसा इन्होंने क्या किया, या आई तो इन्होंने ये क्यों नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि ये दोहरी मानसिकता हमें नहीं रखनी चाहिए। जहां हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के जॉब के हम चैलेंजेस को समझेंगे, तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं और फैमिली बहुत अच्छे से चल सकती है। 2 बेटियां हैं आपकी? हाँ जी, छोटी छोटी हैं दोनों इस जी। कैसे उनको कैसे, मतलब हाउ डज इट फील
बहुत ही अच्छा फील होता है मुझे कि बच्चे अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी हैं। वो उनकी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर होती है, उनको आपको ध्यान भी बहुत केयर की ज़रूरत होती है, तो पर्सनली डिमांडिंग भी होता है, बट देन अल्टीमेटली इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू अ वुमन, टू अ फैमिली। आई वुड से कि आपके आसपास बच्चे हैं, क्योंकि उनमें एक भोलापन है, उनमें एक आपके लिए जो रिलायंस रहता है, डिपेंडेंस रहता है, और जो उनकी मासूमियत के साथ और उनकी जो एनर्जी होती है, जो उनकी क्रिएटिविटी होती है, वो मुझे लगता है कि हम लोग एक बार फिर से बच्चे बनते हैं अपने बच्चों के साथ में, और अपने आप को फिर से हम रिकवर करते हैं, वापस से खोजते हैं। वो जो बालपन है, जो बचपन है, उसको हम खोजते हैं, उसको हम जीते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत असेट्स हैं, बहुत ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, और उसको मैं भरपूर कोशिश करती हूँ कि मैं टोटली एंजॉय करूँ उनके साथ में। रुचि मैम, जब आईपीएस आप ऑफिस गई तो आईपीएस से जब घर में आती तो आपका अपना मी टाइम में क्या रहता? बच्चे तो हैं, 2 बेटियां तो हैं, मी टाइम में आई वुड लाइक टू स्लीप, आई वुड लाइक टू मेडिटेट, आई वुड लाइक टू रीड अ लॉट। मुझे अपने घर, अपने सोसाइटी के, मतलब जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वॉक करना अच्छा लगता है। तो हमारी अपने जो हार्टफुलनेस कम्युनिटी है, उसके अपने बहुत सारे सोशल इंगेजमेंट्स हैं, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे कैंपेन्स हैं, मेडिटेशन, लोगों को एक ध्यान की ओर प्रेरित करने की, तो उसमें काफ़ी मेरा इंगेजमेंट रहता है। तो दैट इज़ हाउ लाइक माई हैंड्स आर फुल ऑल द टाइम। मुझे राइटिंग, लिखना मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं इंगेज रहती हूँ। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात को अपना टाइम दिया, और आपने इतनी अच्छी बातें की और इतनी सारे आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज हमने बात की रुचि वर्धन मिश्रा, जो कि आईजी हैं इस वक्त भोपाल में। बहुत बैलेंस्ड उनका आउटलुक है। आईपीएस तो हैं ही, लेकिन किस तरह से आईपीएस ऑफिसर होना और एक महिला की जिम्मेदारी और जवाबदारी, दोनों को कैसे बैलेंस बिठाना, उन्होंने बखूबी उसको इस एपिसोड में हमारे साथ शेयर किया। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।